अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है और कुछ लोग अभी वेट लॉस के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि वेट लॉस हो जाए और फैट कम हो जाए सर्दियों में। तो इन कोशिशों को आपके रंग लगाने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी चीज़ जो आपका वेट लॉस भी करेगी, फैट लॉस भी करेगी और पेट की चर्बी को कम करने में भी मुआवन साबित होगी। कुछ लोग समझते नहीं है कि मोटापा उन्हें किस तरह का है और कैसे इसको कम किया जाए। अगर मोटापे की बात की जाए तो कुछ लोगों को जो है वो चर्बी का मोटापा होता है, जो पेट पे सख्त चर्बी होती है और पेट सख्त महसूस होता है दबाने से। तो उनको पेट की चर्बी होती है जो ज़ायल करने के लिए आपको बहुत वक्त दरकार होता है और ये मोटी एक तह जम जाती है पेट पे, जिसकी वजह से करके फैट लॉस बहुत मुश्किल से होता है और टाइम लगता है इस पर। इसके अलावा अगर दूसरे तरीके की बात की जाए तो स्वेलिंग की वजह से भी जो है वो पेट मोटा महसूस होता है, पेट जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है और जिस्म भारी भारी महसूस होता है। उसके लिए आपको स्वेलिंग कम करने के लिए कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपके जिस्म की स्वेलिंग कम हो और आप बादी चीज़ों से परहेज़ करें। बादी चीज़ों से परहेज़ से भी स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी और कुछ लोगों को खून की कमी की वजह से भी जो है वो पेट बढ़ा हुआ महसूस होता है और जिस्म भारी महसूस होता है। जो सूजन होती है जिस्म पे बकाया खून की कमी की वजह से उनको जो है वो इस तरह के मामलात महसूस होते हैं। जब खून की कमी पूरी होना स्टार्ट हो जाती है, आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे शरबत फौलाद हो गया। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से जब आपके खून की कमी पूरी होती है तब भी आपका जो है वो जिस्म जो है वो अपनी जगह पे नॉर्मल रूटीन पे आना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। पेट की चर्बी को ज़ायल करने के लिए आपने बहुत से अद्वियात इस्तेमाल की होंगी, बहुत से टोटके इस्तेमाल किए होंगे। आज हम आपको आज हम आपको टोटकों से हटकर एक चीज़ बताएंगे कि आप अर्क कैसे कशीदते हैं हम और कैसे बनाते हैं अर्क और उनमें क्या अद्वियात डलती हैं जिससे हम अर्क बनाते हैं। जो अर्क महज़ल होता है, जो जिन्हें लोग अर्क महज़ल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जो मोटापे पे काम करता है और पेट की चर्बी को ज़ायल करता है। पेट की चर्बी को ज़ायल करने के लिए जो अर्क हम बनाते हैं उनमें जो अज्जा डलते हैं उन अज्जा में नॉर्मल ही चीज़ें होती हैं जो पेट को कम करने के लिए मुआवन साबित होती हैं, लेकिन अर्क को कशीदना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। अर्क को कशीदने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक कुरा होती है और एक अम्बीक होती है, जिसे आग पे चढ़ाकर उसमें अद्वियात डाल के भिगोनी पड़ती है पानी में, तब जाके अर्क तैयार होता है। और अम्बीक में हर 10 से 15 मिनट के बाद पानी तब्दील करना पड़ता है ताकि भाप के ज़रिए जो अर्क निकल रहा है वो बआसानी और आसान तरीके से सही निकले। और पानी ज़्यादा हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी अर्क जो है वो सही कशीद नहीं हो पाता। भी यूनानी में, नज़रिया मुफरद आज़ा में और आयुर्वेदिक में जितने भी दौर चले आ रहे हैं, ये बहुत ही कदीम और बहुत ही मुनफरद तरीका है अर्क कशीदने का, जिसे कुरा अम्बीक कहा जाता है। कुरा अम्बीक के ज़रिए अर्क कशीदना बहुत ही पुराना अमल है, यानी हज़ारों सालों से लोग इसी के तरीके पे अमल करते हुए अर्क कशीद रहे हैं। क्योंकि अर्क निकालना बहुत ही मुश्किल काम है और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है और पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है इस दवाई को बनाने के लिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अज्जा जो हैं वो बहुत ही आसान है, लेकिन अर्क कशीदना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए वक्त दरकार होता है बहुत ज़्यादा और आपकी मेहनत दरकार होती है, तब जाके आपका अर्क तैयार होता है और वो पीने के काबिल होता है। अर्क की जो मकदार हम इस्तेमाल कराते हैं वो है 2 से 3 चम्मच जो है वो 1 कप पानी के अंदर। उससे आपके पेट की चर्बी भी ज़ायल होती है, हाजमा भी ठीक होता है, मोटापा भी कम होता है और आपके मैदे के जो अफ़ाल हैं वो भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप पर मुनसर करता है कि आप कितना बर्दाश्त करते हैं, भूख को कैसे बर्दाश्त करते हैं ताकि आपके पेट की चर्बी ज़ायल हो सके। इसमें एक मेजर फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है, वो है आपका मीठा। आप मीठा छोड़ते हैं तो वो 20 से 22 दिन के बाद असरअंदाज होना शुरू हो जाता है और 20 से 22 दिन के बाद उसके मेजर फैक्टर्स नज़र आना स्टार्ट होते हैं। वो वाज़ेह तौर पर नज़र आना स्टार्ट होता है कि मीठा आपने छोड़ा है, उससे भी आपके पेट की चर्बी जो है वो ज़ायल होती है। असल में पेट की चर्बी आप जितना काम करते हैं, जितने भी वर्क करते हैं दिन में, अगर आप मुशक्क़त वाला काम करते हैं
अगर आप मुशक्क़त वाला काम करते हैं तो तब ये है कि अगर आप मीठा छोड़ते हैं या फिर आप खाना पीने में कमी करते हैं तो वो जो पेट की चर्बी होती है वो आपके जिस्म को लगती है और आपके जिस्म में वो खुराक का काम करती है। इससे भी पेट की चर्बी कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए वॉक करें और वर्जिश करें, इससे आपके पेट में जो फालतू चर्बी है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके, और आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पेट कम करने के लिए या जिस्म को कम करने के लिए या वेट लॉस के लिए। वेट लॉस करना एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसके लिए आपको खाने पीने की भी एहतियात करनी पड़ती है और आपको मीठा भी छोड़ना पड़ता है, और आपको हर चीज़ में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल करना पड़ता है कि आप कितनी यूज़ कर रहे हैं और कितनी एहतियात करनी है आपने। इसके लिए कुछ लोग जो हैं वो डाइट प्लान पर अमल करते हैं, डाइट प्लान बनाने पड़ते हैं, अपने खाने की रूटीन बनानी पड़ती है, मीठा छोड़ना पड़ता है और चिकड़ी चुपड़ी जो हैं वो रोटियां छोड़नी पड़ती, और जो है वो पराठे छोड़ने पड़ते हैं। आपको बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करनी पड़ती है, तब जाके आपका वेट लॉस होता है और आपको वाज़ह तौर पे अपनी फ़िज़ीक में तब्दीलियाँ महसूस होती हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको अर्क महज़ल बनाना दिखाता हूँ कि हम कैसे अर्क महज़ल बनाते हैं और उसमें क्या अद्वियात डालते हैं, ताकि अगर आप भी बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, और अगर हमसे मंगवाना चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको पहुंचाएंगे आपके पते पर, और आपको मुनासिब कीमत पे जो है वो अर्क मौसूल हो जाएगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अर्क बनाने की तरफ। फिर आप देखेंगे कि इसकी मिकदार खुराक जो है वो मैं पहले आपको बताता चलूँ। आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो 1 कप पानी में लेना है मिक्स करके। खालिस इसको नहीं लेना क्योंकि ये ज़ुबान जला देगा आपकी, क्योंकि जब अर्क कशीदते हैं तो इसमें जो अद्वियात होती हैं वो तेज़ असर रखती हैं। ये कंपनियों के अर्क से मुख्तलिफ होता है और तेज़ होता है। कंपनियों के अर्कियात जितने भी होते हैं उनमें एसेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इनमें एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले इसमें पुदीना डालना है। अब पुदीना डालने के बाद जो है वो हमने इसमें दारचीनी डाली है। दारचीनी डालने के बाद हम इसमें अब लौंग डालेंगे। लौंग डालने के बाद हम इसमें पुदीना डालेंगे। पुदीना सब्ज़ वाला भी डाला है और खुश्क भी डाला है। फिर इसमें अदरक और नींबू डालेंगे। अदरक और नींबू डालने के बाद जो है वो ये कुरा है, हमने कुरा के अंदर ये डाल रहे हैं सब चीज़ें। हमने इसको छोटे पीस करके डाला है और कट करके जो है ना हाफ में नींबू भी डालेंगे। नींबू डालने के बाद ये तमाम अज़ा जो हैं ये हमने इसके अंदर जो है वो ये क्वार भी डाली है, जिसे क्वार गंदल भी कहते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करने के बाद इनको जो है वो पानी से भर देना है, यानी कि हमने इसमें 20 किलो पानी डाल दिया है। पानी के बाद इसके ऊपर अम्बीक डाल के उसके ऊपर पानी डालना है, फिर ये अर्क निकलेगा सही। अर्क बनाने के बाद आपने किसी अच्छे से जार या किसी भी अच्छे बर्तन में महफूज कर लेना है। महफूज करने के बाद इसके 2 से 3 जो है वो चम्मच आपने सुबह शाम खाली पेट आप इस्तेमाल करें। सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करने से आपके पेट की चर्बी जो है वो जल्दी ज़ाइल होगी और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा अफाका होगा। इससे आपका मैदा भी ठीक रहेगा और आपका गैस्ट्रिक इशू भी नहीं होगा। इससे आपका हाजमा ठीक रहेगा और खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप नॉर्मल रूटीन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप खाने के बाद इस्तेमाल करें। इससे आपके हाजमे का जो मसला होगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जो 1 वीक के अंदर अंदर आपको इसके वाज़े असरात नज़र आएंगे। वैसे तो ये पहली खुराक से भी अपना आप बताता है कि ये कैसा असर रखता है, लेकिन आप अगर खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर बना हुआ मंगवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको भिजवाएंगे। इससे आपको वाज़ह असर नज़र आ जाएगा कि आपने अरक इस्तेमाल किया है तो उसके कैसे असरात हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और भी लोगों को बताएं कि अगर उनको कोई मसाइल हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम उनको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।